أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Dear students, hope you will be in a prosperous mood. Our today's topic is linked with our yesterday's topic. Our yesterday's topic was about the crops, major crops grown in the soil of India, as well as क्रॉपिंग पैटर्न्स. तो जहाँ तक क्रॉपिंग पैटर्न्स की बात है, कल हमने क्रॉपिंग पैटर्न्स जिसमें खरीफ क्रॉप, रबी क्रॉप एंड ज़ैद क्रॉप आता है, तो मेजर क्रॉप्स जो हमारे मुल्क में ग्रोन अप होते हैं, तो हमने उनके बारे में कुछ बातें अंडरस्टैंड की थी कल. आज फिर आगे हम जाएंगे. कल हमने पढ़ा था राइस है, वीट है, मिलेट्स है, इसी तरह पल्सेस हैं. तो आज एक और क्रॉप है जो हमारे मुल्क में ग्रोन अप होती है, प्लांटेशन क्रॉप है. तो नंबर 6, कल हमने 5 क्रॉप्स के बारे में पढ़ा था. तो आज क्रॉप नंबर 6 है, वो है शुगर कैन. तो शुगर कैन ये प्लांटेशन क्रॉप है. तो इस क्रॉप के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए, रिक्वायर्स टेम्परेचर 21 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस. यानी शुगर केन के लिए हमें गर्मी चाहिए 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक हमें इसके लिए टेम्परेचर चाहिए. इसी तरह इसके लिए हमें चाहिए एनुअल रेनफॉल, यानी हमें बारिश की ज़रूरत है शुगर केन के लिए. तो यह मैं बोर्ड पर दर्ज करूँगा. तो रेनफॉल, एनुअल रेनफॉल इसके लिए मौजूद है 75 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर. यानी शुगर केन के लिए एनुअल रेनफॉल चाहिए 75 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर तक. तो ये जो शुगर केन है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील. इंडिया जो हमारा मुल्क है वो है सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर ब्राजील. तो दुनिया की बात अगर हम करेंगे तो दुनिया में सबसे पहले नंबर पर जो शुगर केन प्रोड्यूस करता है वो है ब्राजील. लेकिन ब्राजील के बाद सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन जो है वो हमारे मुल्क के एजाज में है. यानी हमारा मुल्क जो है दुनिया के दूसरे नंबर पे है जो शुगर केन को प्रोड्यूस करता है. तो अगर हम देखेंगे कि हमारे मुल्क में वो कौन कौन सी स्टेट्स हैं जहां शुगर केन ग्रोन अप होता है, तो उसमें सबसे पहले यूपी है, यानी उत्तर प्रदेश. इसी तरह एक और स्टेट है महाराष्ट्र, यहाँ भी शुगर केन ग्रोन अप होता है. इसी तरह कर्नाटका, यहाँ भी ये ग्रोन अप होता है. इसी तरह तमिलनाडु, ये भी एक स्टेट है. इसी तरह आंध्र प्रदेश, यहाँ भी शुगर केन ग्रोन अप होता है. इसी तरह एक और स्टेट है तेलंगाना, तो तेलंगाना में भी शुगर केन ग्रोन अप होता है. इसी तरह एक और स्टेट है बिहार, तो बिहार में भी ये ग्रोन अप होता है. इसी तरह पंजाब और हरियाणा, ये ऐसी स्टेट्स हैं जहां शुगर केन बड़ी मिकदार में पाई जाती है, बड़ी मिकदार में ग्रोन अप होती है. तो ये 6ठे नंबर पर क्रॉप है जो हमारे मुल्क में ग्रोन अप होता है. पल्सेस के बाद अगर हम देखेंगे तो शुगर केन का नंबर आता है. तो यहाँ मैं इसको रफ करूंगा. शुगर के बाद एक और क्रॉप जो मेजर क्रॉप है हमारे मुल्क का, इंडिया का, वो है ऑयल सीड्स.
नंबर 7 पे ऑयल सीड्स, यानी ऐसे सीड्स जिनसे हम तेल निकालते हैं, ऑयल सीड्स। थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, हमारा मुल्क जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर कनाडा एंड चाइना। कनाडा एंड चाइना, चाइना और कनाडा के बाद अगर कोई मुल्क ऑयल सीड्स प्रोड्यूस करता है वो है हमारा मुल्क इंडिया। तो यहाँ जो मैन ऑयल सीड्स ग्रोन होते हैं, मैन ऑयल सीड्स ग्रोन, तो वो कौन कौन से हैं, मैं यहाँ इनको दर्ज करूंगा बोर्ड पे। वो है पहले नंबर पे ग्राउंड नट, इसी तरह दूसरे नंबर पे है मस्टर्ड, तीसरे नंबर पे है कोकोनट, चौथे नंबर पर है सीसमम, सीसमम भी ऑयल सीड है। इसी तरह सोयाबीन, तो ये भी ऑयल सीड है जो हमारे मुल्क में ग्रोन अप होता है। तो अगर ये जो ऑयल सीड्स है, इसी तरह केस्टर सीड्स है जो इसमें आते हैं, इसी तरह कॉटन सीड्स ये भी इसी में आता है, इसी तरह लिन सीड्स ये भी इसी में आता है। इसी तरह एक और ऑयल सीड है वो है सनफ्लावर। तो ये सारे जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखे हैं इनसे हम तेल निकालते हैं, तो इनको सोया ऑयल सीड्स का नाम दिया जाता है। तो इन ऑयल सीड्स में से कुछ ऐसे भी हैं, सम आर यूज्ड एज कुकिंग मीडियम्स, यानी खाने पकाने के लिए, एंड सम आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स ऑफ मेकिंग ऑफ सोप्स, साबुन तैयार की जाती है, कॉस्मेटिक्स, इसी तरह ऑइंटमेंट। तो अगर हम स्टेट्स की बात करेंगे तो कौन कौन से स्टेट है हमारे मुल्क में जहां ये ऑयल सीड्स ग्रोन अप होती है। तो सबसे पहले एक स्टेट है गुजरात। तो गुजरात में ऑयल सीड्स जो है बड़ी मिकदार में पाई जाती है। दूसरे नंबर पे है राजस्थान। तो राजस्थान में भी ऑयल सीड्स ग्रोन अप होते हैं। इसी तरह एक और स्टेट है वो है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में भी ये जो ऑयल सीड्स हैं ग्रोन अप होते हैं। तो आगे चलते हैं। ऑयल सीड्स के बाद एक और प्लांटेशन क्रॉप है जो हमारे मुल्क में ग्रोन अप होता है। तो उस प्लांटेशन क्रॉप का नाम है टी। 8वें नंबर पे है टी। तो टी जो है प्लांटेशन क्रॉप है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में आता है, ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स, यानी इसके लिए जो क्लाइमेट चाहिए वो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल होते हैं। तो इन ही सीजन में, इन ही क्लाइमेट्स में ये ग्रोन अप होता है। तो इसके लिए जो मिट्टी चाहिए वो है रिच इन ह्यूमस। जो मिट्टी इसके लिए टी के लिए चाहिए, टी प्लांटेशन के लिए चाहिए, वो ताकतवर होनी चाहिए, रिच इन ह्यूमस। requires warm and moist frost. Requires moist frost. Requires moist frost and warm climate. या वार्म टेम्परेचर उसके लिए चाहिए,
moist frost free climate, free climate اس کے لیے چاہیے، اور جو وارم بھی ہو. تو ہر ایک فصل کے لیے، ہر ایک کراپ کے لیے الگ الگ سیزنز ہوتے ہیں، الگ الگ کلائمیٹس ہوتے ہیں. تو اگر ہم بات کریں گے کہ کون کون سی اسٹیٹس ایسی ہیں جہاں یہ ٹی گرون اپ ہوتی ہے، تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے آسام ہلز. آسام کے پہاڑوں پر یہ ٹی گرون اپ ہوتی ہے. ویسٹ بنگال، اسی طرح ایک اور اسٹیٹ ہے تامل ناڈو، اسی طرح ایک اور اسٹیٹ ہے کیرلا، اسی طرح ایک اور اسٹیٹ ہے ہماچل پردیش، اسی طرح ایک اور اسٹیٹ ہے اتراکھنڈ، اسی طرح ایک اور اسٹیٹ ہے میگھالیہ. تو میگھالیہ میں بھی یہ جو ٹی ہے گرون اپ ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور اسٹیٹ ہے آندھرا پردیش، اسی طرح ایک اور اسٹیٹ ہے وہ ہے تریپورہ. تو تریپورہ میں بھی یہ ایسی اسٹیٹس ہیں جن میں آسام ہے، ویسٹ بنگال ہے، تامل ناڈو ہے، کیرلا ہے، ہماچل پردیش ہے، اتراکھنڈ ہے، میگھالیہ ہے، آندھرا پردیش ہے، تریپورہ ہے. تو ان سب ایریاز میں، ان سب ریجنز میں ٹی کی کلٹیویشن ہوتی ہے. تو یہ جو ٹی ہے سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر آفٹر چائنا. انڈیا جو ہمارا ملک ہے سیکنڈ لارجسٹ پروڈیوسر آفٹر چائنا. یہاں بھی چائنا آ گئے. تو چائنا کے بعد اگر چائے جو ٹی ہے پیدا ہوتی ہے، گرون اپ ہوتی ہے، تو وہ ہمارا ملک انڈیا ہے. تو ٹی کے بعد یہ پلانٹیشن کراپ ہے، تو یہ بھی میجر کراپس میں آتا ہے. تو ان میجر کراپس میں ایک اور کراپ ہے جو پلانٹیشن کراپ میں آتا ہے، تو اس کا نام ہے کافی. کافی بھی پلانٹیشن کراپ ہے. عربیکا ویرائٹی براٹ فرام یمن سے لائی ہوئی ویرائٹی ہے جس کی یہاں کلٹیویشن ہوتی ہے، از پروڈیوسڈ ہیئر. اس ویرائٹی کو یمن سے لایا گیا ہے. یمن عربک کنٹری میں آتا ہے. تو اس کافی کو یہاں کراپنگ کی جاتی ہے، کلٹیویشن کی جاتی ہے. تو کون کون سی جگہیں ہیں جہاں کافی کی کلٹیویشن ہوتی ہے؟ تو اس میں نیل گری ان کرناٹکا، نیل گری ان کرناٹکا. تو کرناٹکا میں ایک جگہ ہے جس کا نام ہے نیل گری، وہاں یہ کافی کی پیداوار ہوتی ہے. اسی طرح ایک اور اسٹیٹ ہے کیرلا. تو کیرلا میں بھی اس کی پیداوار اگتی ہے. اسی طرح ایک اور اسٹیٹ ہے تامل ناڈو، وہاں بھی اس کی کراپنگ ہوتی ہے. اسی طرح بابا بوڈن ہلز، یہ بھی ایک ریجن ہے، ایک جگہ ہے، کچھ پہاڑ ہیں جہاں کافی کی کلٹیویشن ہوتی ہے. تو کافی کو دنیا بھر میں پسند کیا جاتا ہے. میجارٹی جو لوگوں کی ہے وہ کافی کو پسند کرتے ہیں اور اس کو چائے کے طور پیتے ہیں. تو یہ بھی میجر کراپس میں آتا ہے. تو میجر کراپس میں کچھ اور بھی کراپ بھی ہیں جن کو میں یہاں بورڈ پر درج کروں گا. آپ نے بھی اپنی کاپی پر ان کو درج کرنا ہے. تو بیسائڈز 10ویں نمبر پر بیسائڈز دیز، تو ان کے علاوہ جو کراپس یہاں گرون اپ ہوتے ہیں ان میں ہارٹی کلچر کراپنگ، اسی طرح اس میں ربر بھی آتا ہے،
ربر کراپنگ، اسی طرح کاٹن، تو یہ بھی میل کراپس میں آتا ہے. تو یہ گرون اپ جو ہوتے ہیں، اسی طرح جوٹ ہے،